Hello class 10th army. Welcome back to our channel Crystal Maths. I hope you all are good and study well. तो as you know, previous lecture में हमने complete कर लिया है सैम्पल पेपर स्टैंडर्ड वर्जन का पार्ट ए और इस वीडियो में हम कवर करेंगे पार्ट बी. ठीक है, तो आई होप आपने कल वाली वीडियो भी बहुत अच्छे से देखी होगी और जो भी क्वेश्चंस आपको डाउट में रहे होंगे आपने दोबारा से करके अपने डाउट्स क्लियर कर लिए होंगे. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो से स्टार्ट करते हैं. तो जैसा कि आप जानते हो सेक्शन बी में ना आपको ओवरऑल 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये जो 4 क्वेश्चंस मिलेंगे हर एक 3 मार्क्स के होगा और हो सकता है आपको किसी एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस भी मिल जाए. ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉन्ग जंप कॉम्पिटिशन इन विच 250 स्टूडेंट आर पार्टिसिपेटेड. तो मतलब एक कॉम्पिटिशन हुआ जिसमें 250 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट करा और जो भी उन्होंने डिस्टेंस में जंप करा उस डिस्टेंस को हमने इस टेबल के फॉर्म में लिख लिया. तो इस टेबल से हमें ये पता चल रहा है कि अगर 40 स्टूडेंट्स ये मतलब इन 40 स्टूडेंट्स ने किन के बीच में जंप करा है 0 to 1 मीटर के बीच में. नेक्स्ट 80 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने जंप करा है 1 to 2 मीटर की डिस्टेंस के बीच में. तो इसी तरीके से सबकी डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है. आपको जो फाइंड करना है वो निकालना है मीडियन डिस्टेंस. ठीक है, और फिर फाइनली उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट भी करना है. तो मीडियन देखो, मीडियन का फॉर्मूला जानते हो. ठीक है, क्या होता है ज़रा जल्दी से लिख लो. आपको पता है आपने बेसिक में भी लिखा था ये फॉर्मूला सेम. ठीक है, तो अब तो याद हो जाना चाहिए, है ना. और आप ये भी समझ लो क्योंकि ये हर क्वेश्चन में मतलब हर पेपर में ये मीडियन पूछा जा रहा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए स्टार मार्क हो जाना चाहिए क्योंकि सीबीएसई के काफ़ी सारे चांसेस हैं कि वो इस क्वेश्चन को अगेन आपके एग्जाम्स में पूछ ले. ठीक है, तो देखो फॉर्मूला हो रहा था यहाँ पे एल प्लस यहाँ पर आता है एन डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी एफ यानी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन एफ इंटू एच. अब ये सारी वैल्यूज़ निकालते कैसे हैं तो ज़रा वो भी देख लेते हैं. तो ये समझो कि यहाँ पे ये जो n है ये होता है टोटल नंबर और टोटल नंबर कितने हैं 250. इसका मतलब n/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी डिवाइडेड बाई 2 करके यानी 125. ठीक है, तो ये हो गई आपके पास n/2 की वैल्यू. अब जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी हमें निकालने की नीड है तो यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ पे हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे. तो अब देखो फर्स्ट इंटरवल के लिए क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी तो वही रहेगी 40 और जितने भी नेक्स्ट इंटरवल के लिए क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे उसमें प्रीवियस वाली फ्रिक्वेंसी ऐड ऑन होती जाती है. तो इसका मतलब इस 80 के लिए क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी 120. 120 प्लस 62 कितना हो जाएगा 182. देन प्लस 38 इट विल कितना हो जाएगा ये 220 और जब 30 ऐड ऑन होगा तो ये हो जाएगा 250. तो आपने एक चीज़ नोटिस भी करी कि जो एंड में आपके पास फ्रीक्वेंसी आई क्यूमुलेटिव ये जितना टोटल नंबर है सेम आई. इसका मतलब आप जो फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो क्यूमुलेटिव वो बिल्कुल सही है. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है. जो भी ये n/2 की वैल्यू आई है इस वैल्यू आप देखो कि किन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में ये लाई कर रहा है. तो आप जानते हो 120 और 182 के बीच में ये लाई करेगा. इसका मतलब ये वाला जो इंटरवल हो जाएगा ये आपके लिए कहलाएगा कौन सी क्लास मीडियन क्लास. ठीक है, दिस इज़ मीडियन क्लास या मीडियन इंटरवल. अब इसी मीडियन क्लास से हमारे पास देखो काफ़ी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी. वो ये कि एल की वैल्यू या इस क्लास की लोअर लिमिट 2. अब यहाँ से हमें एच निकालना है यानी क्लास साइज. तो इसके इंटरवल की क्लास साइज आपको पता है कितनी है 1. निकालते भी कैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो अपर यहाँ पे 3 है लोअर 2 है तो डिफरेंस इतना इनका कितना आ जाएगा 1. अब इसी इंटरवल के लिए एफ हो जाएगी हमारे लिए फ्रीक्वेंसी और जो कि कितनी है 62. अब बात आती है सी एफ किसकी लें यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या इसी इंटरवल की लेंगे. तो इसका आंसर है नहीं, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो भी मीडियन क्लास है उससे पहली वाली यानी पिछली वाली लेते हैं. तो ये जो 120 है ये हो जाएगा हमारे लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो ज़रा चलो इसको यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि ये वरना आपको पता ही है ये 1 यहाँ पे देखो लिख लेते हैं. सी एफ कितना आ गया 120. अब जितनी भी वैल्यूज़ आपको मिल गई इन सारी वैल्यूज़ को आपको क्या करना है फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देना है. तो चलो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा मीडियन इक्वल्स टू एल. एल आपके पास वैल्यू 2 है, n/2 कितना मिल गया 125. क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इज़ 120 डिवाइडेड बाय एफ यानी 62 एंड मल्टीप्लाई बाय 1. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा 2 + 5 डिवाइडेड बाय 62 मल्टीप्लाई बाय 1 और व्हेन यू सॉल्व इट you will get approximately equals to
2.08 मीटर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपके लिए मीडियन क्लास हो गई। तो मीडियन जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हो, मीडियन मतलब मिडिल, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस ऐसी है जिस डिस्टेंस पर 50% तो स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने इससे लेस डिस्टेंस को जंप करा है, और 50 स्टूडेंट बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इससे ग्रेटर डिस्टेंस को जंप करा है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसी चीज़ का सॉल्यूशन को हमने नेक्स्ट स्लाइड पर बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखा है और मार्किंग भी दे रखी है कि सीबीएसई किस तरीके से आपकी कॉपी में मार्किंग करेगी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो इसकी या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आप देखो, ये कंस्ट्रक्शन से मिल गया। आपको क्या कंस्ट्रक्ट करना है? कंस्ट्रक्ट करना है आपको पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें ट्विस्ट देखो, ट्विस्ट क्या दे दिया कि जो पेयर ऑफ टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे वो 60 डिग्री पे होने चाहिए। ठीक है, तो अब इस 60 डिग्री को कैसे बनाया जाए, इसको समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे वर्क कर लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली एनिमेटेड वीडियो के थ्रू देखेंगे कि हम इसको कैसे कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखो एक सर्कल बना लिया, और इस सर्कल की रेडियस कितनी है, हमने मान के चलिए 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हमारा अप्रोच क्या होगा कि सर्कल पर हम एक पॉइंट लेंगे, हमने वो मान लिया पॉइंट ए है। आप जानते हो अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये आपके पास कितनी डिस्टेंस मिल जाएगी, 4 सेंटीमीटर। अगर आप इस ए पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करो तो आप इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ करोगे, और आपको ये भी पता है कि जो रेडियस का परपेंडिकुलर है ये हमेशा 90 डिग्री पर फॉल होता है। ठीक है, अब देखो इसी पॉइंट पे अगर आप पी मानोगे तो यहीं से आप सेकंड टेंजेंट भी ड्रॉ करोगे, लेकिन डेफिनेटली ये आपको 60 डिग्री की ही ड्रॉ करनी है। तो ये कैसे ड्रॉ करना है इसको समझते हैं। तो हम क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि जो भाई क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल्स होते हैं इन सब का सम कितना होता है, 360 डिग्री। आप जानते हो ये टोटल 360 डिग्री होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही हमने ये सेंटर ओ बनाया, हम यहाँ पर 120 डिग्री एंगल को क्रिएट कर दें। कितना एंगल, 120 डिग्री, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे 120 डिग्री एंगल क्रिएट हो जाएगा तो आपको पता है ये तो डेफिनेटली 90 डिग्री होना ही है। तो अगर ये वाला एंगल 90 प्लस ये वाला एंगल 90 और बीच में ये 120 डिग्री, तो इन तीनों ही एंगल, यानी अगर हम इसको नेम देते हैं बी, तो आप जानते हो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ मिलकर कितना बना लेंगे, 360 डिग्री। तो भाई अगर ये तीनों ही एंगल 360 बना रहे हैं तो रिमेनिंग कितना रह गया, रिमेनिंग तो ऑटोमेटिकली 60 रह जाएगा। सॉरी, ये 300 हो जाएगा, टोटल 300 है ना, 90 90 180, 180 प्लस 120 300, तो रिमेनिंग ऑटोमेटिकली कितना रह जाएगा, 60 डिग्री। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया ना तो अभी जो हम वीडियो देखेंगे उससे क्लियर हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे देखो कि यहाँ पर सबसे पहले हमने एक सेंटर ले लिया, कोई भी नेम दे दो। ठीक है, अब हम इसमें एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। तो आपने मेजर करा और आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब आपको पता है हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप एक इस पर पॉइंट लेना है, कहीं भी आप ले सकते हो सर्कल पे, हमने यहाँ पे ले लिया, और इस पॉइंट को भी आप नेम कर दीजिए। तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट को तो एक कर दो और जो सेंटर वाला है उसको हटा के ओ कर देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, अब आप इसको ज्वाइन कर दीजिए ओ ए को, और ओ ए आपके पास रेडियस हो जाएगी। और हमने कहा था कि अब इस ओ पॉइंट पर हम 120 डिग्री के एंगल को ड्रॉ करेंगे। उसके ड्रॉ करने के लिए आपको पता है कि हम कंपास में कोई भी रेडियस का एक आर्क ले सकते हैं, और इस तरीके कुछ आप 120 डिग्री का बनाते हो। फर्स्ट आर्क ड्रॉ करते हो, और जहाँ पे फर्स्ट आर्क कट कर रही है वहीं पर अगेन आप एक और आर्क कट करते हो। तो आप आर्क कंप्लीट मत बनाइएगा, छोटी सी आर्क बस आपको कट मिल जाना चाहिए। तो आप जानते हो फर्स्ट कट 60 डिग्री पे होता है, नेक्स्ट अगेन 60 डिग्री पे, तो ओवरऑल 120 डिग्री का आपको एंगल मिल जाता है। तो आपने दूसरे पॉइंट को बी नेम दे दिया और बीच वाला एंगल ऑटोमेटिकली 120 डिग्री आ गया। तो इससे क्या होगा आपको पता है, अब आप अगर टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे ए और बी पे तो वो ऑटोमेटिकली 90 डिग्री की बन जाएंगी, और हमारे को जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी फुलफिल हो जाएगी। तो अब डी की मदद से आपने एंगल पॉइंट ए पर डी रख के 90 डिग्री ड्रॉ कर लोगे इस तरीके से। सेम मेथड से आप पॉइंट बी पर भी इस डी को रखकर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, समझ में तो आ रहे हैं ना। देखो पॉइंट प्लॉट कर लिया, अब आप इसको ज्वाइन कर दीजिए।
आपको पता है यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, उसको आप नेम दे देते हैं P, है ना। और ये जो P है ये ऑटोमेटिकली कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ। तो जैसा कि आप जानते हो कुछ इस तरीके का ही हमें डायग्राम मिला था। तो ये बस जस्टिफिकेशन है जो भी हमने कंस्ट्रक्ट करा, क्यों करा, किस लिए करा, तो यहाँ पे लिखा है, आप इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको स्टेप्स भी लिखने पड़ेंगे, तो ये कुछ स्टेप्स हैं, नॉर्मली आप इनको देख लीजिए कि हमें किस तरीके से लिखना है, और फिर आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो, ठीक है। तो मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन अगेन एक डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड है, जहाँ पर आपको इस बार क्या गिवन है, रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन, रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन वन डे क्रिकेट मैच। वन डे क्रिकेट मैच तो आई थिंक सबको पता होगा, मैच कौन नहीं देखता। तो उसमें डिफरेंट बैट्समैन हैं, सब ने स्कोर करा, ठीक है। तो जो भी समझ लो कि जितने भी बैट्समैन थे उन सबका स्कोर हमने इस टेबल में लिख लिया। इस टेबल से आपको ये पता है कि 12 बैट्समैन ऐसे थे जिन्होंने स्कोर करा 0-40 के बीच में, 20 बैट्समैन ऐसे थे जिन्होंने स्कोर करा 40 to 80 रन के बीच में। इसी तरीके से यहाँ पे स्कोरिंग दी गई है। अब आपको निकालना क्या है, आपको मीन नंबर निकालना है कि मीन कितना हो जाएगा इस डिस्ट्रीब्यूशन का। तो अब क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे डिस्क्रीट में नहीं है, कंटिन्यूस इंटरवल में, क्लास इंटरवल में, तो यहाँ पे आप जानते हो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला कौन सा होता है, मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ FI/XI अपॉन समेशन ऑफ FI। FI क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ बैट्समैन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें XI कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये XI नहीं है, ये तो हमारे लिए क्या है, इंटरवल है। तो इंटरवल से हम सबसे पहले XI निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पर हम XI, और एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पर हम FI कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। FI इंटू XI, सॉरी, ये बन गई टेबल। अब देखो, सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं XI। XI क्या हो जाएगा, इस इंटरवल की मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। अदरवाइज आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। फॉर्मूले में क्या करते हैं हम, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो ज़रा 80 + 40 करो, कितना मिलेगा, 120, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना मिल जाएगा, 60। तो ऐसे भी आ सकती है, या फिर आप नॉर्मली कैलकुलेट भी कर सकते हो। 80 120 के बीच में 100, यहाँ पर मिल जाएगा 140, और ये मिल जाएगा आपको 180। अब आपको क्या करना है, नॉर्मली बस FI इंटू XI। तो 12 इंटू 20 हो जाएगा तो कितना मिल जाएगा, 240। 20 इंटू 60 करोगे तो ये हो जाएगा 1200। यहाँ पर मिल जाएगा 3500। नेक्स्ट यू विल गेट 4200 एंड देन 4140। अब आपको बस समीशन ही तो निकालना था। समीशन मतलब क्या, इन सब का टोटल। तो चलो टोटल निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 240 प्लस 1200 प्लस 3500 प्लस 4200 एंड प्लस 4140, है ना, और डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ FI। समीशन ऑफ FI मतलब इनका फ्रीक्वेंसीज का टोटल। तो अगर आप इन सबको ऐड करो तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएंगे 120 के। तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 120। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल जब आप ऊपर वाले का सम करोगे ये मिल जाएगा 13280 डिवाइडेड बाय 120, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली 110.67 रन्स। इसका मतलब आपने मीन जो इस डाटा का निकाला वो मिल गया। मीन स्कोर आपके पास 110.67 रन्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये हमने सॉल्यूशन प्रोवाइडेड करा है और आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस से है, ठीक है। और आप ये मान के चलो कि हाइट एंड डिस्टेंस से आपको डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है। 2 वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स। तो यहाँ पे डायग्राम वैसे तो है, लेकिन चलो हम ड्रॉ भी कर लेते हैं। तो लेट अस सपोज कि डिफरेंट पोल्स हैं, एक पोल ये एंड सेकंड पोल ये। हाइट डिफरेंट रखनी है तो इसलिए हमने एक को बड़ा और एक को छोटा बनाया है, और इसकी नेमिंग भी कर देते हैं। दिस इज़ PQ, और यहाँ पे हमने नेमिंग कर दी RS। कह रहा है 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ सेकेंड पोल इज 60। मतलब अगर किसी एक बिल्डिंग को हम दूसरे बिल्डिंग के फुट से देखें तो वो एंगल कितना आ रहा है, 60 डिग्री। और सेम वे अगर दूसरे को देखेंगे तो यहाँ पे एंगल कितना आ रहा है, 30 डिग्री। अब आपके माइंड में कन्फ्यूज़न ये होगी कि 60 डिग्री कौन सा वाला एंगल लेना है और 30 डिग्री। तो देखो उसको समझते हैं हम इस एग्जांपल से। तो लेट अस सपोज आप यहाँ पर खड़े हुए हो, ठीक है।
और आपके सामने एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग कुछ आप इस तरीके से मान लीजिए। तो आपकी लाइन ऑफ साइट यहाँ होगी, ठीक है, या फिर आप ऐसे मानिए कि आप यहाँ पर लाइन ऑफ साइट ही है और ये बिल्डिंग है। अब ये जो बिल्डिंग है ये 2 फ्लोर बिल्डिंग है, तो ये फर्स्ट फ्लोर और ये सेकंड फ्लोर। तो आप खुद से बताओ कि अगर आपको फर्स्ट फ्लोर के टॉप को देखना है तो आप ऐसे देखोगे, और सेकंड फ्लोर के टॉप को देखना है तो आप इस तरीके से देखोगे। तो ऑब्वियसली कहाँ पे एंगल ज़्यादा बन रहा है? हाइट जिसकी ज़्यादा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा, और हाइट जिसकी कम उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन कम। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो पी क्यू की हाइट है ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा आएगा, और आर एस छोटी है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा आएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब जब 30 और 60 डिग्री आ गया अब तो कुछ बात ही नहीं, मतलब बस ख़त्म हो गया। इसमें आपको निकालना क्या है? डिफरेंस बिटवीन दी हाइट ऑफ पोल्स। इन दोनों पोल्स की डिफरेंस निकालनी है हाइट्स का। तो हम मान लेते हैं कि जो पी क्यू हाइट है ये वाई है और आर एस हाइट हमारे पास एक्स है। ठीक है, तो अब ज़रा देखो कि यहाँ पर अगर हम ट्राइंगल लें, इन ट्राइंगल पी क्यू एस में आप जानते हो कि परपेंडिकुलर होगा 60 डिग्री के सामने वाला ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस को कौन कनेक्ट करता है? 10। तो 10 60 डिग्री, क्योंकि इस ट्राइंगल में एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर यानी y अपॉन बेस कितना है? 20। तो आप जानते हो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20√3। इन द सेम वे आप x की वैल्यू निकालोगे, तो चलो x की वैल्यू ज़रा यहाँ निकाल लेते हैं कि इन ट्राइंगल QRS आपके पास 10 30 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा भाई? x अपॉन 20। अब 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20/√3। अब आपके पास x भी आ गया, y भी आ गया, डिफरेंस निकालना है तो निकाल लो यहाँ पे डिफरेंस। तो ज़रा डिफरेंस निकालते हैं यहाँ पे, हैशटैग y माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास? y डिस्टेंस कितनी है? 20√3 माइनस x डिस्टेंस कितनी है? 20 डिवाइडेड बाई √3। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपके पास अप्रॉक्सीमेटली समथिंग आ जाएगी 3.06 के लगभग। ठीक है, आई नो थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम है बट आप मैनेज करिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे वैसे भी आपको इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन करके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और फिर भी अगर कुछ नहीं आया तो आप कमेंट करिए, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे नॉर्मल से सॉल्यूशन है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको डायग्राम समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर भी हाइट एंड डिस्टेंस का है, तो आप समझ रहे हो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी है। यहाँ पर देखो गिवन क्या है? अ बॉय 1.7 मीटर टॉल। तो चलो फिर से एक बॉय बना लेते हैं। तो ये हमने बना लिया एक बॉय जिसकी हाइट आपको गिवन है कि हाइट कितनी है? 1.7 मीटर। ठीक है, स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, तो वो किसी एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर स्टैंड है। 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग, तो इसका मतलब यहाँ पर एक बिल्डिंग है जो 50 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब इससे इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? 50 मीटर। अब अगर वो एलिवेशन दे रखा है कि टॉप ऑफ अ बिल्डिंग का, उसकी आई से कितना एलिवेशन है? 60। तो आपको पता है लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगी, और एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ इस तरीके से आएगा। तो कितना गिवन है ये एंगल ऑफ एलिवेशन? 60 डिग्री। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हाइट को निकालने के लिए, यानी ये वाली कंप्लीट हाइट आपको फाइंड आउट करनी है कि इस कंप्लीट बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। तो लेट अस सपोज कि ये जो बिल्डिंग की हाइट है ये कितनी है? PR, और ये मिडल वाली जो वैल्यू है यहाँ पे हम इसको Q मान लेते हैं। अब आप मुझे खुद बताओ, क्या ये QR की डिस्टेंस 1.7 ही नहीं हो जाएगी? क्यों होगी? क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल ही तो है। इन द सेम वे ये वाली डिस्टेंस भी 50 हो जाएगी, क्योंकि ग्राउंड से डिस्टेंस और उसकी डिस्टेंस 50 ही है। तो अगर हम नोटिस करें तो ये नेमिंग कर दो यहाँ पे, इसके हेड को A और इसके फुट को कर दो B। तो आप ट्राइंगल ले सकते हो। कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल APQ। अब हमने APQ ट्राइंगल लिया क्यों? तो आप खुद बताओ मुझे
कि अगर हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है, बिल्डिंग क्या है हमारे पास कंप्लीट पी आर, जो कि किससे मिलकर बनी है, हम इसको लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर। अब क्यू आर की डिस्टेंस तो हमें पता है, लेकिन पी क्यू की तो निकालनी पड़ेगी। तो पी क्यू की डिस्टेंस निकालने के लिए, यानी ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए हमने ट्राइंगल लिया ए पी क्यू। अब आप जानते हो ये परपेंडिकुलर है, तो अगेन 10 रेशो कितना 10 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना पी क्यू अपॉन बेस कितना 50। तो यहाँ से आपके पास पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 50√3, क्योंकि 1060 की वैल्यू कितनी है √3। तो पी क्यू की डिस्टेंस आते हैं आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो दिस विल बी 50√3 प्लस क्यू आर कितना था 1.7। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे √3 की वैल्यू रख के, तो आपके पास ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 88.2 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी बहुत इजी वे में सॉल्व कर लिया है। सो आई होप आपको ये पूरा ही लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, सो इसका ये सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइडेड है। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग। आई नो आपको डाउट होंगे, तो अगर हैं तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिलेगी, सैम्पल पेपर वो भी कर पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो वंस अगेन थैंक यू।